आज हम करने वाले हैं कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम होता क्या है, देखो जैसे हमने 11th में पीएनएल अकाउंट सीखा था ना। पीएनएल अकाउंट में एक चीज और इंक्लूड होती थी जो होता था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते थे, हम ट्रेडिंग अकाउंट में हम अपना आइटम कंज्यूम निकालते थे। एक तरीके से हम देखते थे हमारा स्टॉक कितना कंज्यूम हुआ है। तो उसी तरीके से अब देखो एनपीओ में तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता नहीं, सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। तो इसमें हम ना डायरेक्ट अपना कैलकुलेशन करके कंज्यूमेबल आइटम लिखना पड़ता है हमें। एक टाइप से वही है, स्टॉक लिखना है। आपको पता है ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग माइनस करो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टोटल जो स्टॉक है वो कितना खर्च हुआ है। ठीक है, वो कितना खर्च हुआ है, जितना खर्च हुआ होगा उतना ही आपका एक्सपेंडिचर हुआ होगा। तो वो आपको शो करना पड़ेगा एनपीओ अकाउंट के अंदर, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो देखो करते कैसे, जैसे आपका पहले क्वेश्चन दे रखा है 21 क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखो मेडिसिन वाला क्वेश्चन है। इस चीज को ना टिक मार लेना, कॉपी में नोट कर लेना। हर साल देखो 8 साल से मैं नोट कर रहा हूँ, ये मेडिसिन वाला क्वेश्चन जो है हर साल आता है। और आपके जितने भी टर्म होंगे, प्री बोर्ड हो, फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, फाइनल टर्म हो, हर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब ये होता कैसे है, दो तरीके से आता है पेपर में। या तो आपको मेडिसिन अकाउंट बनाने को बोल देगा या कैलकुलेशन करने को बोलेगा कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती कौन सी अमाउंट है। अब देखो जाएगी कैसे अमाउंट, कैसे निकालेंगे कितनी अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में जाए, एक टी शेप अकाउंट बना के और एक कैलकुलेशन अकाउंट बना के। ठीक है, चलो पहले टी शेप अकाउंट से सीख लेते हैं, कैलकुलेशन के क्वेश्चन आगे होंगे। ये वाला क्वेश्चन टी शेप अकाउंट से करना है क्योंकि उसने बोला हुआ है कि आपको जो बनाना है वो बनाना है मेडिसिन अकाउंट। तो मेडिसिन अकाउंट बनाने के लिए देखो टी शेप अकाउंट आपको बनाने आता ही होगा, फॉर्मेट दे रखा है बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में इसने गिवन दे रखा है हमें, कहता है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, एक 2018 और एक 2019, दो डेट दे रखी है उसने, 2018 और 2019। 2018 में उसने लिख रखा है 1,75,750, ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक। देखो मेडिसिन एक, जैसे कि मैंने बताया था हॉस्पिटल वगैरह एक एनपीओ होती है, तो उनके लिए मेडिसिन क्या होगा, उनका स्टॉक होगा। तो देखो ओपनिंग स्टॉक उसने 2018 और 2019 दिया है, तो 2018 को जो हमें स्टॉक दिया होगा वो होगा हमारा क्या, ओपनिंग स्टॉक होगा। तो हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया टी शेप अकाउंट में। मेडिसिन अकाउंट है, स्टॉक अकाउंट है। स्टॉक अकाउंट का मतलब है कि भाई डेबिट साइड बढ़ता है और क्रेडिट साइड घटता है। डेबिट साइड बढ़ता है और क्रेडिट साइड घटता है क्योंकि एसेट्स अकाउंट है और एसेट्स हमेशा डेबिट साइड पे बढ़ती है और क्रेडिट साइड पे घटती है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा आएगा डेबिट साइड पे। ठीक है, उसके बाद इसने और क्या दे रखा है, उसके साइड में 2019 पे भी लिख रखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यानी कि 2019 का जो स्टॉक है वो हमारा कहलाएगा क्या, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। 2018 वाला स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, 2019 वाला हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। उसके अलावा देखो उसने दो चीजें और दे रखी है गिवन इसके अंदर, कहता है क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। क्रेडिटर दे रखे मेडिसिन के, एक 15,06,900 और 18,20,700, ये 2018 और 2019 के दे रखे हैं। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों, अभी आगे बताते हैं। देखो नीचे लाइन में एक चीज और दे रखी है, कहता है ध्यान से सुनना है लाइन, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कहता है 2019 में, 2019 में जो टोटल मेडिसिन परचेज करी है हमने, टोटल मेडिसिन परचेज करी है वो है ये। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो टोटल परचेज करी है उसने ये दे रखी है, इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, कैश और क्रेडिट परचेज। कैश प्लस क्रेडिट परचेज दोनों की दोनों इसने दे दी। जब आपको पता है कि भाई टोटल दे दी तो हमें तो क्रेडिटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इसने दिया होता सिर्फ कैश परचेज, तो जो क्रेडिटर लिखा हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, क्रेडिटर और मेडिसिन, उससे हमें निकालना पड़ता कि हमारा क्रेडिट परचेज कितना था। लेकिन अभी तो उसने टोटल दे रखा है तो जरूरत ही नहीं है भाई, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, परचेज भी लिख दिया, तीनों चीजें लिख दी आपने। टोटल करो दोनों का और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दो, जो आपकी अमाउंट आएगी वो बैलेंसिंग फिगर ये आएगा। आपका बैलेंसिंग फिगर ये अमाउंट आ जाएगी, जो आपका आंसर होगा। ये अमाउंट कहां पे जाएगी, ये अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, वो भी कौन सी साइड, देखो आइटम कंज्यूम हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, तो एक्सपेंडिचर साइड पे जाएगी। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 टीएस गरेवाल। 22 के अंदर क्या है, देखो 22 के अंदर क्या है, 22 के अंदर कैलकुलेशन करनी है हमें। ठीक है, इसने बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट करनी है कितनी अमाउंट
कंज्यूम हुई है, ठीक है, किस चीज की, मेडिसिन की दे रखा है, मेडिसिन का क्वेश्चन है और पेपर में मेडिसिन का आता है तो देख लेते हैं। पहले हमने टी शेप अकाउंट से देख लिया, अब कैलकुलेशन वाले से भी देख लेते हैं। देखो इसने सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है भाई, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया हमने 1 लाख। फिर इसने क्या दे रखा है, कहता है ओपनिंग क्रेडिटर। अच्छा ओपनिंग क्रेडिटर बाद में देखेंगे। उसके बाद इसने एक लाइन लिखी है, क्या लिखा है, कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर। जो ये अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर है ना, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये कैश की दे रखी है। अगर ये टोटल दी होती, इसके आगे लिखा होता टोटल या कैश नहीं लिखा होता, तो जो हम इसमें क्रेडिटर ऐड कर रहे हैं ना क्वेश्चन में, ये क्रेडिटर ऐड ही नहीं करते अगर टोटल लिखा होता तो। लेकिन उसने कैश लिख दिया ना, तो इसका मतलब हमें क्रेडिट परचेज भी निकालना पड़ेगा, क्रेडिट परचेज भी निकालना पड़ेगा, इसलिए हम क्रेडिटर को इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंदर। चलो अब देखते हैं। इसने बोला ओपनिंग क्रेडिटर, तो ओपनिंग क्रेडिटर मेरा क्या होगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख हमने लिख दी। उसके बाद बोलता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, भाई क्लोजिंग स्टॉक है तो लेस करना पड़ेगा। उसके बाद कहता है क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, क्लोजिंग क्रेडिटर को हम ऐड कर देंगे। ये हमारा फॉर्मेट हम बनाएंगे, हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग क्रेडिटर को लेस करेंगे। किसके अंदर से, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर के अंदर से, अगर कैश लिखा है तो। अदरवाइज टोटल लिखा है तो ये दोनों चीजें आएंगी ही नहीं। अगर मेरा टोटल लिखा है वहां पे कैश नहीं लिखा, तो ये दोनों चीजें मेरी आएंगी नहीं। इस चीज को नोट कर लेना, याद रखना, ठीक है। अब भाई कैश, अब सारी चीजें मैंने नोट कर ली, 5 चीजें दी हुई थी, पांचों चीजें नोट कर ली। इसमें मैं ये दोनों ऐड करूंगा, 2,30,000 ऐड करने हैं और 2,40,000 लेस करना है। इसका मतलब मेरे को 10,000 लेस करना है, तो 3 लाख में से 10,000 लेस करूंगा, तो जो मेरी अमाउंट आएगी ये मेरी कहां पे चली जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कौन सी साइड पे चली जाएगी, एक्सपेंडिचर साइड पे चली जाएगी, क्योंकि क्या है, ये मेरा कंज्यूमेबल आइटम है। चलो और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में केसेस दे रखे हैं। जैसे हमें पहले केसेस दिए हुए थे, जैसे पहले क्वेश्चन क्या था, वो केसेस बिल्कुल उसी तरीके से होंगे, तो आप कर देना, नहीं होता तो आप मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर 24 में ना स्टेशनरी का निकालना है मुझे। देखो स्टेशनरी भी एक ऐसी चीज होती है जो यूज होती है, तो हमें स्टेशनरी का भी खर्चा निकालना पड़ता है कि हमारी स्टेशनरी कितनी यूज हुई है। तो कैलकुलेशन करते हैं स्टेशनरी की। अब देखो सबसे पहली चीज इसमें क्या दे रखी है, कहता है ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज 1 अप्रैल 2018, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 2018। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमें कितना, 12,000 दे रखा है, लिख दिया। फिर उसके बाद कहता है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर कहां पे आएगा हमारा, नीचे आएगा, लेस होने पे आएगा, कितना, 25,600, लिख दिया। फिर उसके बाद कहता है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है, याद रखना। यहाँ पे भी आप बोलोगे अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्या दिया इसने, कैश नहीं बोला, कैश नहीं बोला, तो हमने क्रेडिटर को क्यों इंक्लूड कर दिया इसके अंदर, अगर उसने कैश नहीं बोला तो। भाई कैश नहीं बोला, लेकिन उसने एक चीज तो बोल दी, ये पेड। पेड का मतलब क्या है कि भाई कैश में पैसा दिया है, पेड का मतलब क्या है, कैश में दिया है। उधार का मतलब क्या है कि दिया ही नहीं है। जब पेड बोल दिया तो इसका मतलब कैश है वो, याद रखना ये चीज। अगर वो कैश की बात नहीं बोलेगा, वो टोटल बोलेगा, तो वो पेड नहीं बोलेगा, वो बोलेगा परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ये चीज नोट करके रखना, परचेज ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया तो उसका मतलब होगा क्रेडिट प्लस कैश। लेकिन उसने पेड बोला है ना, तो इसका मतलब है कि ये कैश परचेज की बात कर रहा है कि कैश परचेज इतना हुआ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर दे दिया था ओपनिंग, फिर उसके बाद कहता है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 1,40,000, ये लिख दिया भाई, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, लिख दिया। उसके बाद कहता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 23,200, लिख दिया। उसके बाद क्या बोलता है, कहता है क्लोजिंग क्रेडिटर यानी क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019, वही क्लोजिंग क्रेडिटर भी लिख दिया हमने। मैंने फिर से वही फॉर्मेट फॉलो करना है हमें, दो चीजें ऐड करो, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, और दो चीजें लेस करो, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग क्रेडिटर, ठीक है। दोनों को ऐड करो, दोनों को लेस करो, जो इसके अंदर अमाउंट के अंदर आपका आंसर याद आएगा। जो कहां पे दिखाना होगा आपको, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाना होगा।